नहीं उसको सामने लेके जाओ, यहाँ से स्टैंड से बेवकूफ आदमी। 5 सामने में नजर आ रहे हैं। चाबी मेरी डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करती है, चाबी में नहीं तस्वीर नहीं है और तस्वीर है, चाबी गाड़ी है और वो KFC की चीज़ थी, KFC वाले को हमने दे दी। दो गाड़ियाँ हमने फैसला किया है कि DNN को देंगे, एक गाड़ी हम अपनी एंटी इंक्रोचमेंट टीम को देंगे ताकि जो आए दिन हमारी कार्रवाई होती है उसके अंदर अगेन हमें प्रॉब्लम होता है चीज़ों को शिफ्ट करने में। 5 डिपार्टमेंट को एक गाड़ी देंगे और 5 गाड़ियाँ अपनी बैटरी ताकि हम अपने मैदान को मजीद बेहतर तरीके से चला सकें। इसके साथ साथ मजीद 6 गाड़ियाँ और इस तरह के बड़े ट्रक हम खरीदने जा रहे हैं ताकि मजीद जो हमारा अगला डेली काम करता है उसको काम करने में आसानी हो सके और जो भी उनका टास्क है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर तरीके से कर सकें। तो वो आपको यहाँ बुलाने का मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि आज आपको मिलूंगा कराची शहर में काम होता हुआ नजर आ रही है। इस की इमारत में बड़े आज आपको हमें बढ़िया चलता हुआ नजर आता है। 4:10 हो रहे हैं, घंटा भी बचता है। जब ये घंटा बचता है तो लोगों की धुपियाँ बच जाती हैं। इस बिल्डिंग को रिस्टोर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। अपनी बसेस को हमने रिवाइव करने की स्टार्ट करते हैं। 5 बसें अलहमदुलिल्लाह स्पेशली हमारी बाकी मास के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि लोग गाड़ियाँ खरीद करके अपनी दुकान अपने दफ्तर जा सके। इसके साथ साथ जानवी रोड तो बहुत हो गया है और अगर कल मुझे वक्त मिले तो इंशाल्लाह कल मैं उसका फाउंडेशन करने जाऊँगा, अदरवाइज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। नाका खान फ्लाईओवर जो रास्ता है जो कि पहलवान रोड की तरफ जाते हैं जाते हैं उसका हमने वर्क अवार्ड कर दिया है। ये दोनों काम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरफ 10 करोड़ है। बल्दिया उस्मा कराची अपने वसाइल से अपने बजट से ये खराजात करने जा रही है और इसके करने जा रही है। हमारे पास पैसे मौजूद हैं और पैसे क्यों मौजूद है कि हमने अपनी मुद्दत टेक्नोलॉजी से अपनी स्ट्रेटजी से अपने रेवेन्यू बेस को बेहतर बनाया, हमने अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। नतीजा आज ये हुआ है कि हमारे पास वो पैसे मौजूद हैं कि हम गली मोहल्ले का भी काम करें और बड़े बड़े भी काम करें। इंशाल्लाह हफ्ते के रोज मैं बाबे खैबर जाऊँगा जो वेस्ट की एक इम्पोर्टेंट सड़क है। कल मैंने इफ्तिताह किया था हाबरीवा रोड से तो औरंगी सड़क जाती है पूरी बंद है 80 करोड़ के लागत से। कल इंशाल्लाह गांधी रोड, नाका खान फ्लाईओवर और बाबे खैबर की रोड वो हम करने जा रहे हैं। गैस कॉलोनी का कैफे कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है जो कि EPZ नेशनल हाईवे की तरफ आता है उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ आइंदा चंद रोज में चंद हफ्तों में उस काम को मुकम्मल करके जमीन के आवाम का एक जरूरी मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल किया जाएगा। हमारा जो शाह भुट्टो के एयरपोर्ट का रास्ता है उसके ऊपर एक नया फ्लाईओवर हम तामीर करने जा रहे हैं। अखबार में आ चुका है, उसकी बिल जमा हो चुकी है, उस वक्त टेक्निकल इवैल्यूएशन हो रही है। मैंने अपनी टीम को हिदायत दी है कि जनवरी के आखिर तक इवैल्यूएशन के काम को मुकम्मल करके वर्क अवार्ड करें ताकि उसके ऊपर हम जनवरी के एंड में काम स्टार्ट कर सकें और टारगेट हमारा जो 100 दिन का हमें रखा है कि 100 दिन में हमको ये प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना है। इंशाअल्लाह उसको कार्य हो सकता। ये सारी तफसीलात आपको बताने का मकसद है कि जब मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूँ कि इस साल इंशाअल्लाह तरक्याती कामों का साल है। इस साल इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर वही बल्दिया उस्मा कराची था जिसके अंदर मादी में आपको नजर आता है लोग कागज फेंक रहे हैं, कागज फाड़ रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है। आज वही बल्दिया उस्मा कराची आपको शहर के अंदर 46 अरब रुपए खर्च करते हुए नजर आएगी और आपको काम होता हुआ नजर आएगा। और ये मेरा वादा है आपसे, मेरे क़यादत जिनका मैं बाउंड हूँ, ये हम सब का वादा है कि बिलावल भुट्टो जहारी साहब का जो मंशूर था कि बिला तफरीक काम होगा, शहर के हर इलाके में काम होगा, हर ज़िले में काम होगा, वो काम हम आपको करके दिखाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है। कुछ और बड़े काम जो शहर के अंदर जैसे तकलीफ तक पहुँच गए हैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज डेली
मैं उसकी अपडेट दे रहा हूँ। इंशाल्लाह एंड ऑफ जनवरी औरंगी कॉर्वे का ब्रिज मुकम्मल करके 1.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज बड़े बड़े खुर्रम खान आए। ये मसला हमेशा से था ईवीएम कॉर्वे और इसका औरंगी कॉर्वे वाला, ये कोई हल नहीं कर पाया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों हल किया है और इंशाल्लाह एंड ऑफ जनवरी ये 4 लेन बल्कि 4 लेन से ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रिज हम मुकम्मल कर देंगे। सारे भुट्टो के काम तेजी के साथ चल रहे हैं। मुरीद खाना के ऊपर गार्डर कास्ट होना शुरू हो गए और जो मस्जिद आयशा से रास्ता आता था ताकि कईयों बात की ट्रैफिक चौक ना हो, वो भी काम तेजी से चल रहा है। और इंशाल्लाह मार्च की डेडलाइन है हमारी, जिसके अंदर हम इन दोनों कामों को मुकम्मल करके एक बड़ा मसला है कराची वालों का हम हल करेंगे। जो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे है उसकी ड्रेनेज का मसला, उसकी सड़क का मसला हम हल करने जा रहे हैं। ड्रेन हमने बना दी है, सड़क की अस्तरकारी का काम इस वक्त चल रहा है। 31 जनवरी उसकी डेडलाइन है और इंशाल्लाह 31 जनवरी तक उस काम को मुकम्मल करके वक्त के लिए फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आधा बात गुजरते हैं तो आपको रोशन नजर आता है और वो इसलिए नजर आती है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, मैदानी अमल में है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुरीद खाना का फ्लाई ओवर इंशाल्लाह मार्च उसकी डेडलाइन है, मार्च को फ्लाई ओवर मुकम्मल करेंगे। ये इलेक्ट्रिक का काम देखिए मीना बाजार करीमाबाद अंडरपास को चल रहा था, अपने आखिरी मराहल में आइंदा 2 से 3 रोज काम मुकम्मल हो जाएगा और मजीद 1 महीना लगेगा उस अंडरपास को मुकम्मल करने में। आप जाके देख सकते हैं कारपेटिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे लाइट्स, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई है, सीधे बेहतरी की तरफ जा रही है, उसमें काफ़ी बिल्कुल हुई है। लेकिन हम अब ऑन ट्रैक हैं कि मामला को लेकर जा रहे हैं। रेड लाइन एक मसला था हमारी हुई है, उसके भी हमारी हुकूमत ने मसाइल हल करनी है और मैं पूरी इंशाल्लाह कि जो हमने टारगेट रखे थे मार्च और जुलाई के दरमियान उसके मुख्तलिफ फेजेस को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक मेजर मसला जो मौसमियात से लेकर नुमाइश तक कराची वालों को जो था वो भी आप हल की तरफ जा रहे हैं, उसकी कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत ने जो पैसे दिए थे वो दे दिए हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भरपूर तरीके से काम करेगा और काम सही से रुकेगा। इस सारी आपको बातें बताने का मकसद ये है कि अगर नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान हो जाती है। मुश्किलात जरूर आती हैं, दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट क्लियर है तो उस टारगेट के तहत आप हालात को हल करने के आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रही है कि हुकूमत करनी है, लोगों के मसाइल को हल करना है और जो भी मसाइल आते हैं तो लोगों की बेहतरी के लिए आप हल करें। तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है पीपल्स पार्टी के मंशूर की एक पहलू हम तमाम जिले, तमाम कारकुनान, तमाम नुमाइंदे जो है उसको भरपूर तरीके से उसके ऊपर अमल करेंगे और उसको करने के लिए लास्ट सिटी बनाना क्योंकि आपको ओल्ड सिटी एरिया के अंदर तकरीबन 60 करोड़ रुपए मजीद हम खर्च करने जा रहे हैं, जिससे जोड़िया बाजार, डी मार्केट, उससे जो रास्ता नेफे रोड वाला आता है जो तबाह है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं ताकि ओल्ड सिटी एरिया में अरबों रुपए का कारोबार होता है, टैक्स वफाकी हुकूमत को देते हैं, वो तो कुछ सोचते नहीं हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको करते हुए नजर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उस काम को मुकम्मल करेंगे। और सारे लियाकत वाला जो बंद रोड के अतराफ के काम है उसको भी तेजी से काम हो रहा है और उसका भी हमारा टारगेट यही है कि पिछली माली साल में उस काम को मुकम्मल करके कराची वालों के लिए इंशाअल्लाह खिदमत का बाइस बनेंगे। मुझे 5 डिपार्टमेंट पीछे नजर आ रहे हैं, बताना भूल गया, तकरीबन इस साल अपनी ADP के जरिए तकरीबन 65 से 70 करोड़ रुपए कराची के पास के ऊपर KLC खर्च करते हैं ताकि पब्लिक स्पेसेस बेहतर हों। एक आम आदमी जब पास में है, बाग में है तो उसको खुला खुला लगे, उसको अच्छा लगे और वो खुले माहौल को एंजॉय कर सके। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अल्लाह ताला कराची वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, चाहे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर ये ये सवाल अच्छा है।
वहाँ से बदले आना साहब ने कराची आ रहे हैं और कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के सूबे के सरबरा है, बिल्कुल राइट हक हासिल है तो कराची शहर आए। वज़ीर आला से उनके खुद गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, हम तमाम नुमाइंदान ने गुजरात ने वेलकम किया कि कराची आए और कराची में आके आपको पाकिस्तान से मिलना है और शहर को यरहमाल बनाने की शहर को महफूज करने की इजाज़त आए और कानून के मुताबिक जो एक्टिविटीज बनती हैं वो एक्टिविटीज करें। हमें सियासी सरगर्मी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सियासी सरगर्मियों के और इख्तिलाफात के बावजूद हर सियासी जमात की इज्जत करते हैं। एज पोलिटिकल लीडर, एज चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस वो अगर हमारे सूबे में आते हैं तो हम उनको भरपूर जो उनकी सिक्योरिटी है, उनका प्रोटोकॉल है, उनको काम को इंशाल्लाह की जाएगी और इसकी कोई दूसरी आएगी। लेकिन मैं उनका साथ नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे करोड़ों लोग इस शहर में बसते हैं। वहीं अपनी एक्टिविटीज़ में शहर को शहर के लोगों की दिक्कत ना हो, शहर के लोगों का तकलीफ ना हो, ट्रैफिक चलता रहे, कोई ऐसा ना हो ना सड़क पर आप कोई एक्टिविटी करना कोई चौक पे एक्टिविटी करना शुरू कर ये चीज़ है। बाकी अगर आपको और किसी मीटिंग करने बारे में इंसाफ हो चाहेंगे कोई एतराज़ नहीं है, कराची प्रेस क्लब को जाएंगे, मैं कोई एतराज़ नहीं, 24 घंटा जाएँ आप साफ में करें एंड फिर आप साफ में सवाल पूछेंगे कि सर आपको लगता है खैबर पख्तूनख्वा को बिल्कुल ठीक करती है, वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है कि आप पाकिस्तान के बाकी सूबों का रोक कर रहे हैं, तो आपके सवालात का भी जवाब देंगे वो इंशाल्लाह। आई मोस्ट वेलकम और हमारी पख्तून कम्युनिटी भी कराची शहर में रहती है, उनको सुबह खिलाएंगे यार, शनवारी की कढ़ाई खिलाएंगे और क्या तो गोश्त उनको खिलाएंगे, लेकिन ये कि गोश्त में रहे और शहर का भला हो, शहर के आवाम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो, लड़ाई झगड़ा नहीं। वो साबरी खानी है, जावेद निहारी खानी है, दिनेश खानी है, मलिक की निहारी खानी है, दाहिर की जिसकी निहारी खानी है, खाए हम साथ हैं, बस चीजें रुके ना। मैं ज़ाती तौर पर नो प्रॉब्लम, कितना खा लेंगे, हाँ आपके साथ कितना खा लेंगे, हम उनको बताएं कराची वाले कितना मुकाबला। मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी का सवाल देंगे, यूनिवर्सिटी रोड पे कुछ एतराज़ात आए थे, उन एतराज़ात को उसको दूर कर दिया गया है। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अपने 2 से 3 रोज में उसको भी हल करके इंशाल्लाह जो ऑगमेंटेशन का काम है उसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। ये बताइएगा कि कराची में रोजाना सख्त-ए-ज़िदगी के वाक़यात सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं, मतलब कराची में सख्त-ए-ज़िदगी के डॉग बाइट्स। तो सर बतौर तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर कराची के क्या इक़दाम करने जा रहे हैं और जो अहदाफ सेट किया था क्या वो मुकम्मल हो सका? देखिए आज से 25-30 साल पहले आप ये वाक़यात सुनने में आते थे और नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि बर वक्त कार्रवाई कर ली जाती थी। अब मसला ये है कि अगर कार्रवाई की जाती है तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नाराज़ होता है और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो दूसरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नाराज़ होता है। तो अगर इदारे सिर्फ लोगों को राज़ी करने में लगे रहेंगे तो काम कहीं ना कहीं ताक़त का शिकार होगा। मेरा ये मानना है कि हमें इसके ऊपर एक फैसला करने की ज़रूरत है, तो फैसला कर लिया जाए ना तो उसको फॉलो किया जाए। ये नहीं हो सकता कुछ लोग कहें न्यूट्रिंग करो, कुछ लोग कहें कलिंग करो, और जब कलिंग करें तो न्यूट्रिंग वाले नाराज़ हो, न्यूट्रिंग करें तो कलिंग वाले नाराज़ हो। मैंने वो तस्वीर देखी जिन बच्चों को कुत्तों ने काटा है, मैंने वो वीडियो देखी है जब बीमारी होती है रेबीज तो क्या हाल होते हैं, क्या तकलीफ क्या आदमी गुजरता है, शख्स गुजरता है। सिमिलरली मैं एनिमल राइट्स का भी हामी हूँ, लेकिन क्या ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? क्या एनिमल राइट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? क्या ह्यूमन राइट्स एनिमल राइट्स के ऊपर हावी हो सकते हैं? हमें कोई ना कोई इसका मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, और एक बार अगर मैकेनिज्म बन जाएगा फिर मैं समझता हूँ आगे बढ़े। ये बार बार जो खींचातानी होती है लफ्जी वो इसके ऊपर ना हो, जो फैसला लोग करें, क्योंकि फैसला अगर काउंसिल करेगी तो फिर वो एतराज़ शुरू हो जाएगी। तो एक अथॉरिटी फैसला कर ले जो कहेंगे हम नाला तक है, नाला तक
प्रोजेक्ट था, वो जबरदस्त प्रोजेक्ट बना था, उसका सत्यानाश कर दिया जा रहा है। क्या है आप भी बेहतर बता सकते हैं, हम रह रहे हैं आप पत्ता का हाल उन कामों का जाने हैं, जाने न जाने साथियाँ जाने, शहर तो सारा जाने। सवाल तो पूछे जरा, और वहाँ तो लेख ये सब एक बड़ा भाई आपने वजीरा से शिकवा किया कि कराची को नहीं देख रहे, लाहौर का फोकस है, तो उनका यहाँ सिंध में उनका नुमाइंदा है वफाक का गवर्नर, आपने बोला कि वो वजीरा से बात करने की दावा भी किया था, अपने घर पे भी किया था, कुछ नहीं हुआ वैसा का वैसा कराची आपको बेचारे का हाल पता है, दोस्त भाई है, मुझे पता नहीं पल्ले अगर पल्ले होता तो अच्छा आदमी है जो किसी से पैसे शेयर करना, लेकिन वो मेरा बनता ना इलेक्शन में बनता वो लोगों का जब मेरा राइट मेरे शहर के अंदर राइट है ना। और मैंने क्या था, मैंने ये कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर का ऑपोजिशन लीडर है तो उन्होंने कहा कराची कहा कि वफाकी हुकूमत को देना चाहिए, आज जब वो वजीर आज़म है क्या करें, यू डाई दिस पावर, प्लीज नेवर ट्राई अगेन, यही कहना तो मैं खड़काता रहा यही चाहिए। आगे लिखा है कोई एक वादा बता दो, ये मसला उसके लिए हमने अच्छी एक जगह रेड लाइन की 45 की बात वो कंक्रीट का निकालना आसान नहीं है, निकाल उसका जा सकता है, लेकिन उसकी एक बात कोशिश की जाएगी कोई नुकसान करके वही कंपनी बना वही मुझे भाई अभी आपने ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया, 18 पे बड़ी जबरदस्त रेड लाइट्स लगाई, अच्छा टेंटिंग अट्रैक्टिव लुक दे रहा, तो इन ब्यूटिफिकेशन के अमल को आप अगर मजीद आगे बढ़ाएंगे, यकीनन बढ़ाएंगे, तो आपके पास प्लान में क्या है कि आप कौन सी इशारा इसी तरीके से
मैं आपको बता नहीं सकता कितना प्रेशर आता है ज़्यादा पड़ेगा जगह आम आदमी से खरीद ईद कहते हैं ना हमारे ईद में ही सोचा जाता है हमें प्रेशर आता है और नेक्स्ट फेज में जब भी काम करता हूँ बाकी अगर आपकी कोई सेटिंग है और वसाइल जो हमारे पास है ना उसकी जिम्मेदारी आपकी और बहुत सारी जब आपको स्टेट के जरिए आपको मिला रहे हैं करेगा लेकिन आप बैठे आराम से सही सारे काम बहुत शुक्रिया सर।